ग्राम सभा बाहरपुर में भाई अमित जी आपके टीम के द्वारा ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, माताओं बहनों का, बच्चों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, आज जो है 15 तारीख है और अभी हम लोग 11 तारीख से ही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। 11, 12, 13 और आज 14 बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती का सही दिन था और आज 15 तारीख है और इसके बाद भी लगभग जो है कई दिनों तक जो है लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम चलेगा। सोचिए, इस देश में तमाम भगवान पैदा हुए, गॉड पैदा हुए, ईश्वर पैदा हुए, अल्लाह पैदा हुए, पैगंबर पैदा हुए, लेकिन किसी की भी जयंती एक दिन से कभी ज्यादा नहीं मनाई गई। अगर किसी की जयंती लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक मनाई जाती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसी की जयंती इतने बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में मनाई जाती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की मनाई जाती है। किसी की जयंती इतने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर करके अपने महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। कल आपने देखा होगा, ऐसी कोई गली नहीं थी, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था, ऐसी कोई सड़क नहीं थी जिसको अम्बेडकर वादियों ने नीला करने का काम नहीं किया, जिस पर अम्बेडकर वादियों ने अपना नीला परचम लहराने का काम नहीं किया, जिस पर अम्बेडकर वादियों ने अपनी ताकत दिखाने का काम नहीं किया। हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले को इस बाबा साहब के दीवानों ने उसको नीला करने का काम किया। और सम्मानित साथियों, इस जो दीवाने हैं बाबा साहब के, वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं? वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान है? वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं? तो वो कोई और नहीं है, इस देश के वही लोग हैं जिस देश के लोगों को हजारों सालों से इस देश में गुलाम बना करके रखा गया। वही लोग जब इस देश में उनको पता लगा कि इस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन जब हमको मान सम्मान और स्वाभिमान देने की बात आई तो ये 33 करोड़ देवी देवता नहीं आए। अगर कोई आया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए। बाबा साहब अम्बेडकर आकर के इस देश के हजारों साल की गुलामी जो हमारे दलितों, शोषितों, पीड़ितों हुई थी, उनको खत्म करने का काम किया और उनके जो 1000 साल की, 5000 साल की जो गुलामी थी, उस इतिहास को कलम से मिटाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। केवल एक कलम बाबा साहब की इस देश के 5000 सालों के इतिहास को बदलने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर कोई भगवान नहीं थे, कोई ईश्वर नहीं थे, लेकिन जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया वो पूरी दुनिया में कभी कोई भगवान या ईश्वर नहीं कर पाया। क्योंकि इस देश के लोगों को, जिस देश के लोगों को तालाब में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, उस तालाब में हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, स्कूलों में घुसने तक का अधिकार नहीं था। आज जो आपके लिए शिक्षा के दरवाजे खुले हुए हैं, जो आपके लोग IAS, PCS, डॉक्टर, कलेक्टर बन रहे हैं, जो आपकी माताएं बहनें जिनको पैर की जूती इस देश में समझा जाता था, वो आज सर का ताज बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रही है, तो वो किसी देवी देवता की ताकत से नहीं बन रही है, वो बन रही है तो बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत से बन रही है, उनके संविधान की ताकत से बन रही है, उस मिशन की ताकत से बन रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, और वो संघर्ष ऐसे नहीं हो गया, वो आसान नहीं था, वो ऐसा दौर था जब इस देश के लोगों को, इस देश के मजलूम लोगों को, शोषित लोगों को गले में मटकी और पैर में झाड़ू बांधा जाता था। आज जिनके गले में मटकी और पैर में झाड़ू बांधा जाता था, वो बाबा साहब की ही कलम की ताकत है कि आज उनके गले में टाई आ गई और जहां पे झाड़ू था वहां पे पैंट कोट आ गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की ही ताकत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत है। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया अपने समय में। बाबा साहब अम्बेडकर, आज तो आपको स्कूलों में जाते हैं तो आपको स्कूलों में अंदर बैठाया जाता है, लेकिन यही बाबा साहब अम्बेडकर थे जिनको स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, वहां बैठाया जाता था जहां जूता चप्पल रखा जाता था, जो चपरासी उनको पानी तक नहीं पिलाता था। ऐसी विकट परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई करी, ऐसी विकट परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, ऐसी विकट परिस्थितियों से